नमस्ते दोस्तों, एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और हम शुरू कर रहे हैं आज परसेंटेज की तीसरी वीडियो, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ देख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसके आगे का थोड़ा सा। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यदि किसी चीज़ का रेट या किसी की सैलरी को हम 100% बढ़ाते हैं, किसी का सैलरी हो या किसी की क्या बोलते हैं प्राइस हो, कोई भी वस्तु है उसका प्राइस हम 100% बढ़ाते हैं, तो यदि हमसे पूछा जाता है कि उसी वस्तु को हम पुनः कितना परसेंट घटाएं कि वो अपने पुराने रेट पर आ जाए, तो वो हमने क्या किया था 50%। यदि हम 50% उसको घटा देंगे तो वो अपने पुराने मूल्य पर आ जाएगी, जो उसका पुराना मूल्य था। अब हम इसी में एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। यदि कोई वस्तु का मूल्य था 100 रुपये, 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य था, तो हमने उसको कितना घटा दिया 50%। हमने उसका मूल्य कितना घटा दिया 50%। तो अब वह वस्तु कितने की हो गई, तो वह हो गई 50 रुपये की। ठीक है दोस्तों, अब इसे पुनः इसके पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा, कितना रुपए बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बढ़ाना पड़ेगा 50 रुपए, तो ये हो जाएगी 100। अब हमने 50 को 50 रुपए बढ़ाया, कितना परसेंट बढ़ाया, तो हमने बढ़ाया 100%। तो हम इसमें ये कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हम पिछली वीडियो में नहीं देख पाए, कि यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले हमने देखा कि 50% बढ़ाया और पुनः लाने पर हमें कितना करना पड़ा 100%। अब यदि हमने 50% घटाया है तो उसे पुनः उसी मूल्य पर लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 100%। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार वो पूरी टेबल जो मैंने आपको दी पिछले उसमें वीडियो में, उसका यही कॉन्सेप्ट है। यदि हम कोई चीज को 16 सही 2/3% घटाते हैं किसी चीज का मूल्य, तो हमें उसे पुनः पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा। यदि कोई चीज का मूल्य हमने 25% घटाया, तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 33/3%। तो यदि आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पिछली वीडियो देख लें, उस पर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ये वाला, और वह टेबल जरूर बना लें क्योंकि वह हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि राम की जो ऊंचाई है वो रहीम की ऊंचाई से 50% कम है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि राम की ऊंचाई जो है रहीम की ऊंचाई से 50% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि रहीम राम का कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि राम की ऊंचाई रहीम से 50% कम है। ये हो गया हमारा राम और ये हो गया हमारा रहीम। तो हम जो है रहीम की आयु मान लेते हैं 100। रहीम की आयु हमने कितनी मान ली 100। अब इसका 50% कम है, तो इसका 50% कितना होगा 50, और 50 को हम 100 में से घटाएंगे तो आएगा 50। तो हमें ज्ञात है कि जो राम की आयु है या ऊंचाई है, ऊंचाई वह रहीम से 50% कम है। तो हमने वो सोचा कि मान लिया कि रहीम की आयु है 100 और राम की आयु है 50, क्योंकि ये इसका 50% कम है। अब उसने हमसे पूछा है तो बताइए कि रहीम की आयु राम से कितने परसेंट अधिक है। तो दोनों का अंतर 50, किससे तुलना करनी है राम से, तो ये राम से इंटू 100, ये कट गया तो आया 100%। राम से जो है रहीम की आयु 100% अधिक है। और वो हम देख के भी नॉर्मल बता सकते हैं कि इस पे कितना जोड़ा जाए 50, 50 का 50 कितना है 100%। तो रहीम राम से कितना परसेंट अधिक है 100%। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे है कि यदि ये इसका 50% कम है
तो ये इसका कितना होगा 100% अधिक। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए की आय, ये आय पे आधारित क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितनी 16 सही 2/3% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। वही वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे कि 16 सही 2/3 अधिक है तो कितना कम होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। इससे कितना एक अधिक, तो ये हो जाएगा 1/7 और 1/7 की वैल्यू मैंने आपको बताई है, कमेंट करके भी बताएगा। तो वैसे मैं लिख देता हूँ 14.28%। और ये नहीं तो आप यदि टेबल पे आपने देखा हो, टेबल जो मैंने आपको बताई है उस पर आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि यदि ये इससे 16 सही 2/3% अधिक है तो यह इससे कितना कम है 14.28%। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु का जो है मूल्य 25% बढ़ जाता है और फिर 25% घट जाता है तो क्या हुआ, दुकानदार को क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। हमारे पास एक वस्तु है, उसका पहले 25% क्या होता है, सॉरी उसका पहले 25% रेट बढ़ जाता है, फिर 25% घट जाता है। मैंने ये सब कॉन्सेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताए हैं तो आप वहां जाके इसको जरूर देखें। तो हम इसमें डायरेक्ट सीधे क्या कर देंगे 25 का स्क्वायर 625 और इस पे क्या करना है दोस्तों 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6.25%। और मैंने आपको बताया था कि इस पोजीशन में हमेशा क्या होता है लॉस, तो हमेशा क्या होगा लॉस। यदि जितना बढ़ा रहे हैं उतने घटाएंगे तो हमेशा लॉस होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमने किए हैं, कॉन्सेप्ट बताया और पहले भी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि 10th लेवल के एग्जाम में आते हैं, बाकी हाई लेवल के एग्जाम में बहुत कम देखने मिलते हैं और आजकल तो लेवल उनका खत्म ही होते जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर बेसिक हैं, करने पड़ेंगे जब भी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो करते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। मतलब कोई कर्मचारी है उसको पहले 100 रुपीज मिलते थे, अब 20% की कटौती की गई, अब कितने मिलेंगे 80 रुपए। तो यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले जितना लाना है, मतलब जितनी पहले मजदूरी थी उसकी उसे पुनः उतने में लाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। इसे 80 बनाने के लिए इसे 80 को 100 बनाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, दोनों का अंतर 20/80 इंटू 100 हम करेंगे तो ये आएगा 4 और 4 से ये कटेगा तो 25%। ये वही टेबल का है, 20% बढ़ाया 20% घटाया, पुनः वापस लाने के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा और 25% बढ़ाया पुनः वापस लाने के लिए 20% घटाना पड़ेगा। और इसे हम रेशो से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे 20% बराबर 1/5, 20% कम किया, 5 से किया हमने 4। अब पुनः वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 से 5, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर। तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, वैल्यू तो बराबर आ गई। अब हमने 4 से 5 किया तो 4 से कितना बढ़ाया 1, 4 से हमने बढ़ाया 1, तो 1/4 बराबर कितना होता है 25%। ये हो गया आपका 5। तो दोनों ही विधि सरल है, किसी से भी आप कर सकते हो और मैं तो ये वाली सजेस्ट करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। बहुत सारे परसेंटेज के क्वेश्चन 100 मान के किए जा सकते हैं। हाँ, जहाँ नहीं होंगे वहाँ मैं आपको अलग विधि बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रेक्षागृह मतलब एक सिनेमा हॉल है, वहाँ की सीटों की संख्या की कितना 25% बढ़ाया गया। एक सिनेमा हॉल की सीटों को कितना 25% बढ़ाया गया। और क्या किया गया 25% बढ़ाने के बाद
और जो टिकट थी उसकी कीमत को कितना बढ़ाया गया, 12%। टिकट की कीमत को भी 12% बढ़ाया गया। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हमें यह ज्ञात करना है कि एक सिनेमा हॉल है, समझ लीजिए कोरोना लगा है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको दूर दूर लोगों को बिठाना है तो सीटें बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने 25% सीटें बढ़ा दी और 12% उसने टिकट पर पैसे बढ़ा दिए। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसकी आय, मतलब पहले यदि कोई वो 100 रुपये कमाता था तो अब कितने रुपए कमाता है या उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए देखते हैं। 25% बराबर होता है 1/4। कितने की वृद्धि, 4 में 1 की। 4 में 1 की वृद्धि करेंगे 5। ठीक, अब दूसरी चीज 12%। 12% लिख लेते हैं। 12% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे, सबसे आसान तरीका 12/100। 4 किया 12 और 25 चौके 100, तो 3/25। कितने की वृद्धि हुई, 25 पे 3 की। कितने की दोस्तों, 25 पे 3 की। तो ये थी 25 रुपए की पहले टिकट आती हुई, अब उसमें 3 रुपए बढ़ गए तो 28 रुपए की आने लगी। तो ये हमारा जाएगी पुरानी वैल्यू और जो वृद्धि हुई है ये नई वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 25 चौके 100 और 28 पंचे 140। तो पहले उसकी जो आय थी वो 100 रुपए थी, अब उसकी आय हो गई 140। तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, तो वृद्धि हुई 40% की। तो ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू रखनी है। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 12 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने 3/25। अब 4 में 1 की वृद्धि हुई तो ये हो गया 5। 25 में 3 की वृद्धि हुई तो हो गया 28। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी पुरानी टिकट आय की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये पुरानी आय की वैल्यू है और जो नई है नई आय की वैल्यू। हमने इसका इंटू किया तो आया 100 और हमने इन दोनों का इंटू किया तो आया 140। मतलब पहले वो 100 रुपये कमाता था, अब कमाता है 140। तो कितना परसेंट अधिक, 40%। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये टाइप हमारा खत्म हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप अपना। ये टाइप है दोस्तों क्षेत्रफल पर आधारित। इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज में जो हमारा क्षेत्र मिति होती है मेंसुरेशन, उसके अंतर्गत के क्वेश्चन आते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कोई आयत है तो उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि की गई, चौड़ाई में कुछ वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ा, तथा इसके जैसे लंबाई बढ़ाई गई पर चौड़ाई घटा दी गई, जो लेंथ है वो बढ़ा दी गई पर ब्रेड्थ जो है वो कम कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं पर वो परसेंटेज में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। एक आयत है उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई। तो बताइए कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए हम इसे वही फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं दोस्तों। तो 30% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो निकलेगा 30/100 बराबर 3/10 और 20% का निकालेंगे तो पता है आप सभी को 1/5। चलिए शुरू करते हैं। तो 10 से कितने बढ़ गई, 3, तो हो गई 13। ठीक, 5 से कितना बढ़ गई, 1, तो हो गई 6। अब दोनों का इंटू 5 50, 13 6 78। ठीक, ये तो कितना बढ़ गई दोस्तों, 50 से होकर 78 हो गई। अब दोनों के बीच अंतर 28। किससे बढ़ी, 50 से, तो ये हो गया 50 × 100।
ये गया 2 बार, तो आया कितना 56%। तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई 56%। और इसे हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये स्टेप भी कट जाएगा। कैसे? 100% बराबर 50, तो 28 बराबर कितना होगा, सीधे 2 से इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा 56%। ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा टफ है, ये भी आयत पे ही आधारित है, तो देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2 बढ़ाया जाता है। एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है। ये हमने बढ़ाया और चौड़ाई को क्या किया 20% घटाया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने क्या की थी, दोनों चीज बढ़ाई थी, पर इस क्वेश्चन में दिया है कि एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमें क्वेश्चन। सबसे पहले 37 सही 1/2% कितना होता है, तो हम इंटू करके निकाल सकते हैं, या हम थोड़ा सेंस लगाएं। तो हमने पढ़ा है 12.5%, तो कितना होता है वो 1/8। 12 का पहाड़ा यदि हम 3 बार पढ़े तो 36 होता है, तो 12 3 36, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3/8। और यदि निकालना हो तो हम निकाल के भी कर सकते हैं। तो 37 दूनी कितना होगा 74 और 1 75, 75/2 इंटू 100, 25 दिया 25, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट 3/8। ठीक, आप यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएंगी। और यदि दिक्कत जाती भी है तो मैंने ये विधि बताई, इससे आप निकाल सकते हैं। तो 8 से हमने उसको बढ़ा दिया कितना 3, तो 8 और 3 हो गया 11 लंबाई। अब आता है चौड़ाई। चौड़ाई कितनी घटा दी हमने 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 से कितनी घटा दी 4। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। 5 8 40, 11 चौके 44, कितना 40 से 44 हो गया, कितना बढ़ा 4। 4 मतलब एक जीरो दबाया 10%। क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 10%। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित। इससे पहले हमने कमी और अधिक पर आधारित क्वेश्चन किए। तो इस वीडियो को आज मैं यही खत्म करता हूँ, और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन शो कर दूंगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ डाल दूंगा 10 क्वेश्चन की। और यदि आप एक चीज़ और बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और अपने दोस्तों शेयर करें दोस्तों, जिससे कि वो मैथ्स पढ़ सकें।